मेरे प्रिय बच्चे, यह एक संदेश है जो दिव्य आत्माओं के लिए निर्मित हुआ है। और जब यह अब तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि तुम बेहद ही पवित्र आत्मा हो। और ब्रह्मांड चाहता है कि जल्द से जल्द तुम्हारा उद्धार हो जाए। ब्रह्मांड चाहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें दिव्य चीजें प्राप्त हो जाए। वह दिव्य सुकून जिसकी तलाश तुम सदा ही करते आए, वह दिव्य समय जिसमें हर तरफ तुम्हारे लिए जीत की गरिमा छुपी हुई हो। वास्तव में जब यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि इसे पूर्णता अंत तक सुनो और इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। कर्तव्य है कि तुम जीत को आकर्षित करने के लिए स्वयं ही यह पुष्ट करो कि तुम ऐसा चाहते हो। ऐसा तुम कर सकते हो। संख्या 1111 लिखकर अभी इस बात की पुष्टि जाहिर कर सकते हो। वास्तव में मनुष्य जिस तरह के विचार बार बार करता है, वह विचार ही उसका आचरण बन जाता है। और उसका जैसा आचरण होता है, वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है। शक्ति का अर्जन एक गुण है जो विकसित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई जन्म लेते ही आत्मविश्वास से लबरेज होता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह आत्मविश्वास से लबरेज हो जाते हैं। कि मनुष्य ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां धन और ताकत पहले से ही मौजूद होती है, इसलिए वह संसार को छोटा मानकर खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत ही निर्धन परिवार में उत्पन्न होते हैं और फिर ताकत का संग्रहण करते हैं। ताकत को इकट्ठा कर वह उसका उपयोग करना सीखते हैं। धीरे धीरे ही सही, किंतु वह सर्वोत्तम होते चले जाते हैं। यह सब गुण वास्तव में विकसित किया जा सकता है, किंतु यह गुण विकसित होता है जब मनुष्य अपने भीतर से भय को समाप्त करना प्रारंभ करता है। भय एक सत्यता है जो सदैव रहती है, क्योंकि जीवन अपने आप में स्वयं को बचाना चाहता है। कोई मृत्यु चाहता नहीं। जीवन का प्रत्येक पल मृत्यु समान होते हुए भी मनुष्य मृत्यु की मांग नहीं करता। यदि करता भी है तो पूर्ण इच्छा के साथ नहीं करता, क्योंकि यह उसका आचरण ही नहीं है। आचरण तो जीवन जीने का ही है और यही होना भी चाहिए। वास्तव में जीवन जीना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में ही तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। मनुष्य बार बार अपने लिए जिन वाक्यों को दोहराता है, वही उसके जीवन में प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसे पता भी नहीं चलता, किंतु वह बार बार चिंता और शिकायत को ही दोहराता रहता है। उसका अवचेतन मन इस कदर पूरी तरह से यांत्रिकी रूप से स्थापित हो जाता है कि मनुष्य सोचना भी नहीं चाहता, फिर भी वह बार बार शिकायतें और चिंता की ही बात करता रहता है। दबाव, परेशानी की ही बात, ऐसी बात जिसमें वह स्वयं को कमजोर आंकता है। वह ताकत की बात तब करता है जब उसे दिखावा करना होता है, अन्यथा हर परिस्थिति में वह केवल चिंता की ही बात करता है। प्रिय बच्चे, जब मनुष्य चिंता की बात करता है, तब वह खुशहाली का किस प्रकार से कल्पना कर सकता है, किस प्रकार से मांग कर पाएगा। उसकी मांग अधूरी रहेगी। कारण स्पष्ट है
कि वह बार बार उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है जो वह अपने लिए नहीं चाहता। तुम भी जाने अनजाने यही भूल कर रहे हो। निरंतर अपने लिए उन वाक्यों को दोहरा रहे हो जिसमें तुम कमजोर नजर आते हो, जबकि यह इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो। अपनी ताकत जब तक तुम स्वयं ही महसूस नहीं करोगे, यह संसार जान नहीं पाएगा। भले ही दिखावे में सही, किंतु फिर भी तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करके अपनी ताकत का ही बोलबाला रखना चाहिए। मेरे प्रिय, कभी भी किसी के भी सामने अपनी कमजोरी, अपनी दरिद्रता, अपने दुख का गुणगान ना करो। सदैव अपनी अच्छी बातों को ही उजागर करो और अपने जीवन को अनुशासन के साथ जीना प्रारंभ करो। अनुशासन का अर्थ है ताकत। अनुशासन लेकर आता है शक्ति को। अनुशासन का अर्थ है यदि कोई कार्य आवश्यक है तो वह करना ही है। उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब भी तुम्हें मौका मिले तुम्हें उस कार्य को करना ही है। अनुशासन अपनी सेहत के प्रति, अनुशासन अपने खान पान के प्रति, अनुशासन अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। एक बार तुम अनुशासन को अपना लेते हो, फिर यह तुम्हें कितना ऊंचाई तक ले जा सकता है, तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। मेरे प्रिय, जीवन बहते रहने का ही नाम है। जीवन को रोका नहीं जा सकता, केवल इसे रूपांतरित किया जा सकता है। यदि अभी यह बुरा है तो इसे अच्छे में रूपांतरित किया जा सकता है। आचरण में बदलाव आदतों में बदलाव को लेकर आएगा और आदतों में बदलाव जीवन को रूपांतरित कर ही देगा। तुम पर तो वैसे भी दिव्य कृपा है। यह तुम्हारा चरम काल चल रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें सटीक फैसले लेने होंगे, जब तुम्हें निर्णायक बनना है। यही वह समय है जब तुम जो चाहो वह आकर्षित कर सकते हो, केवल अपने आचरण में बदलाव करके। और आचरण में बदलाव करके जब तुम्हारी आदतें बदलेंगी तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। और यह सब संभव है वाक्यों को दोहराने से, सही चीज दोहराने से। तुम्हें अपने लिए केवल वही बोलना है जो तुम चाहते हो। तुम्हें यह करना ही होगा। जब तुम यह करना प्रारंभ करोगे, परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं इसे भीतर से महसूस करो। एक दिन तुम इस ताकत से परिचित हो जाओगे। एक दिन तुम्हें यह रहस्य पूर्ण रूप से समझ आने लगेगा। और वास्तव में वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आएगा। बस अपनी आंखें खोलनी है और दिव्यता के साथ उसे महसूस करना है। वो जो तुम्हारा कल है, तुम्हारे लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। किंतु मांग यही है कि क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो इसी पल में उसकी पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर अभी इसी क्षण में इसकी पुष्टि कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। जल्द ही तुम समझ जाओगे नैतिकता, अनैतिकता, हिंसा, अहिंसा के परे तुम्हारा जीवन कैसा रूप ले रहा है। तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार चलते हैं और जरूरत से ज्यादा सोचना केवल चिंता को ही आकर्षित करता है। समर्पण ही वास्तविक सुख है। समर्पण करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, समर्पण तब ही उपयुक्त होगा जब तुम बांटना प्रारंभ करोगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, यहाँ क्या हासिल नहीं होता, सब हासिल होता है, किंतु पहले तुम्हें बांटना होता है। और यह एक दिव्य द्वार को खोलता है, नए आयाम को खोलता है, नए पहलुओं को उजागर करता है, जीवन के नए सत्य से तुम्हें परिचित कराता है। इस नए सत्य को स्वीकार करो मेरे प्रिय। अभी इस पल में बांटो, इसी क्षण से बांटो, आभार व्यक्त करते हुए बांटो हर उस चीज के प्रति जो तुम्हें मिला है,
और उस व्यक्ति के प्रति जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला आभार व्यक्त करो। इस संदेश के प्रति, इस आवाज़ के प्रति, इस चैनल के प्रति, और अभी बांटना प्रारंभ करो। इसी क्षण से शुरुआत करो। तुमने किया है, फिर से करो, निरंतर करो। तुम्हारा जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, कल्याण निश्चित तौर पर होगा। तुम्हें इसके साथ जुड़े रहना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ आएंगी। वक्त लगता है क्योंकि यह सब पर्दे के पीछे से घटित होता है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत वक्त लग रहा है, किंतु तुम नहीं जानते कि कितना विशाल जीवन आगे खड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि चीज़ें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम्हें लगता है तुम जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, किंतु वैसा नहीं हो सकता। होगा वो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए उपयुक्त क्या है, किंतु तुम अपनी सोच में उलझे हुए हो। तुम्हें अपनी सोच से बाहर आना होगा। समर्पण को स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से दर्शाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारे मार्गदर्शन को सही साबित करने, तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य दिलाने। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, उन्नति करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा।